गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने एल्किल हैलाइड के निर्माण की विधियां देखी और सबसे पहले हमने एल्केन के हैलोजनीकरण से इनका निर्माण किया। फिर उसके बाद एल्कीन के हैलो अम्ल से अभिक्रिया द्वारा मार्कोनिकोव और एंटी मार्कोनिकोव नियम के अनुसार इसका निर्माण किया और फिर एल्कोहल से हमने इनका निर्माण कर रहे हैं। अब एल्कोहल जब सांद्र HCl के साथ निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में क्रिया करता है तो हमें एल्किल हैलाइड प्राप्त होते हैं। अब देखिए एल्कोहल से जब हम इनको प्राप्त करते हैं एल्किल हैलाइड को सांद्र HCl की उपस्थिति में तो मध्यवर्ती के रूप में कार्बोकैटायन बनता है। क्या बनता है मध्यवर्ती के रूप में? कार्बोकैटायन। और कार्बोकैटायन की स्थायित्व क्रम होता है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। इसलिए इस अभिक्रिया के प्रति जो 3 डिग्री एल्कोहल है उनकी क्रियाशीलता सर्वाधिक होती है, उससे कम 2 डिग्री की और सबसे कम 1 डिग्री। ठीक है, तो आज हम एल्कोहल से एल्किल हैलाइड का निर्माण करेंगे। कल हमने एल्कोहल की अभिक्रिया कराई थी सांद्र HCl से निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में। तो यहां से ये वाटर निकलता है और हमें इस तरीके से ये प्राप्त होते हैं एल्किल हैलाइड। अब देखिए यदि हम ये प्राथमिक एल्कोहल है, यदि हम द्वितीयक एल्कोहल लेंगे तो उससे क्या बनेगा? 2 डिग्री कार्बोकैटायन। यदि हम क्या लेंगे? तृतीयक एल्कोहल तो उससे क्या बनेगा? 3 डिग्री कार्बोकैटायन। तो आपको पता है जब इसमें मध्यवर्ती कार्बोकैटायन बनता है तो 3 डिग्री एल्कोहल सबसे ज्यादा क्रियाशील होंगे, उससे कम होंगे 2 डिग्री और उससे कम होंगे 1 डिग्री। ये बात मैं आपको पिछली क्लास में बता चुका हूं कि कैसे इनका निर्माण होगा। ठीक है, और यदि हम 3 डिग्री एल्कोहल लें तो हमें ZnCl2 की आवश्यकता नहीं है। निर्जल ZnCl2 की आवश्यकता क्या कहां है? प्राथमिक और द्वितीयक एल्कोहल को जब हम काम में लेंगे तब हमें निर्जल ZnCl2 की आवश्यकता होती है। अब देखिए एक दूसरी रिएक्शन देखते हैं जिससे हम निर्माण करेंगे एल्किल हैलाइडों का, वो है एल्कोहलों की फास्फोरस हैलाइडों से अभिक्रिया। इससे एल्कोहलों की ये तो थी सांद्र HCl से अभिक्रिया। अब देखते हैं एल्कोहलों की pH3 से अभिक्रिया द्वारा फास्फोरस हैलाइडों से अभिक्रिया द्वारा। फास्फोरस का हैलाइड pH3, फास्फोरस pH3 और pH5 टाइप के हैलाइड बनाता है। देखिए जब फास्फोरस करेगा रिएक्शन हाइड्रोजन से तो बन जाएंगे 2pH3 इस तरीके से। अब यहाँ पर ये X क्या हो सकता है? कोई भी हाइड्रोजन परमाणु, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन। ठीक है, तो जब कोई भी एल्कोहल इस pH3 से रिएक्शन करेगा तो क्या होता है? देखो इस रिएक्शन में ये बॉन्ड टूटता है, एल्किल पे
प्लस चार्ज आता है, H पे आता है माइनस, तो यहाँ से क्या बन जाएंगे एल्किल हैलाइड, तो RH बन जाएगा। अब कितने हैलाइड है 3, तो ये कितने लेंगे 3, क्या बन जाएगा 3 मॉलिक्यूल एल्किल हैलाइड। रेस्ट क्या बन जाएगा 3H 3O और 1P, इससे क्या बन जाता है H3PO3 हाइपोफॉस्फोरस अम्ल बन जाएगा। ठीक है, देखिए एग्जांपल लें 3CH3 CH2OH प्लस PCl3 काम में लिया, ये बॉन्ड टूटेगा। ठीक है, क्या बन जाएगा CH3 CH2Cl। अब कितने Cl है 3, तो ये कितने लेंगे 3, क्या बन जाएंगे 3CH3 CH2Cl प्लस हाइपोफॉस्फोरस H3PO3। ठीक है, तो देखिए अल्कोहल फास्फोरस के ट्राई एवं पेंटाहैलाइड, ये ट्राई है और एक होता है PX5 पेंटाहैलाइड। तो फास्फोरस के ट्राई एवं पेंटाहैलाइड व्युत्पन्नों से क्रिया करके एल्किल हैलाइडों का निर्माण करता है। एल्किल हैलाइडों का निर्माण करता है। ठीक है, ये रिएक्शन लिख लीजिए। PX3 से कैसे बनाएंगे अल्कोहल की विक्रिया से हम एल्किल हैलाइड को। अब देखिए PX5 से कराते हैं, PCl5 होता है ना। तो देखिए कोई भी अल्कोहल जब PX5 से करेगा रिएक्शन तो उसमें दो बॉन्ड टूटेंगे, तो ये बॉन्ड टूटेगा, एक ये बॉन्ड टूटेगा। एल्किल समूहों के बीच एक O और H के बीच, तो ये भी यहाँ से H लेगा और H भी यहाँ से क्या लेगा X। तो एल्किल समूह जब X लेगा तो क्या बन जाएगा, एक X लेगा एक एल्किल समूह, तो बन जाएंगे एल्किल हैलाइड। H भी एक X लेगा तो क्या बन जाएंगे HH हैलो अम्ल। कितने X बच जाएंगे अब 3, और क्या बच जाएगा 1P, और क्या बच जाएगा O, इससे क्या बच जाएगा POX3 फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड ऑक्सीहैलाइड। एग्जांपल के लिए देखो हमने लिया CH3CH2OH, दैट इज रिएक्ट विद PCl5, तो ये बॉन्ड टूटेगा, ये Cl लेगा, यहां से क्या बना देगा CH3CH2Cl। ऐसे ये बॉन्ड टूटेगा, ये यहां से Cl लेगा, क्या बना देगा HCl, फिर क्या ले जाएगा 1P 1O 3Cl, तो POCl3 का फॉर्मेशन हो जाएगा।
तो ये वो अभिक्रियाएं हैं जिनमें CO बंध भी टूटता है और O और H के बीच का बंध भी टूटता है, दोनों बंध टूटते हैं। तो ये क्या बन गया एथेनॉल से, ये एथेनॉल है और इससे क्या बन गया, ये इसका नाम है एथिल क्लोराइड। क्या बन गया इससे, एथिल क्लोराइड। अब देखिए अल्कोहल की फास्फोरस हैलाइड के बाद नेक्स्ट रिएक्शन है जिससे हम एल्किन हैलाइड बनाएंगे, वो है डार्जन अभिक्रिया से। डार्जन अभिक्रिया में क्या होता है, डार्जन अभिक्रिया में हम इस तरीके से अल्कोहल से एल्किन हैलाइड बनाते हैं। अल्कोहल करेगा थायोनिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया। तो नेक्स्ट रिएक्शन है जिससे हम ये बनाएंगे वो है अल्कोहल की थायोनिल क्लोराइड से अभिक्रिया द्वारा। ठीक है, तो इससे कैसे बनाएंगे, देखो ये थायोनिल क्लोराइड होता है SOCl2 को हम बोलते हैं थायोनिल क्लोराइड। क्या बोलते हैं, थायोनिल क्लोराइड। तो देखो कोई भी अल्कोहल जब क्रिया करेगा थायोनिल क्लोराइड से SOCl2 से, इसकी उपस्थिति में पिरीडीन क्षार की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, पिरीडीन क्षार की उपस्थिति में। तो ये ले लिया पिरीडीन क्षार। देखो पिरीडीन क्षार कैसा होता है, विषम चक्रीय यौगिक है इस तरीके से। इसमें बेंजीन में से जब हम एक कार्बन को हटा देते हैं और एक ला देंगे विषम परमाणु हाइड्रोजन एटम, तो ये बन जाएगा पिरीडीन क्षार। ठीक है, तो जब ये रिएक्शन होगी तो इसमें भी वही ये बॉन्ड टूटेगा और ये बॉन्ड टूटेगा। ये R यहां से लेगा Cl, क्या बना देगा RCl। ये H यहां से लेगा Cl, क्या बना देगा HCl। और क्या बाहर जाएगी SO, यहां से एक बोलेगा तो क्या बाहर जाएगी SO2। तो SO2 बाहर निकलेगी और HCl गैस बाहर निकलेगी, जो कि पिरीडीन अवशोषित कर लेता है। ठीक है, तो लिखिए एग्जाम्पल लेते हैं। देखो मैंने एग्जाम्पल लिया CH3CH2OH एथेनॉल का रिएक्टिंग विद SOCl2, किसकी उपस्थिति में, पिरीडीन क्षार की उपस्थिति में। क्या बन जाएगा CH3CH2Cl। ठीक है, और
साथ में SO2 गैस बाहर और HCl गैस बाहर। तो इस तरीके से थायोनिल फ्लोराइड जब करेगा रिएक्शन अल्कोहल से तो क्या बन जाएगा, इसको बोलते हैं हम थायोनिल क्लोराइड। ये जो रिएक्शन है ये कहलाती है डार्जन प्रकरण, डार्जन प्रोसेस। तो देखिए कार्बनिक चालक पिरीडीन की उपस्थिति में, कार्बनिक चालक पिरीडीन की उपस्थिति में अल्कोहल 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 थायोनिल क्लोराइड SOCl2 से, थायोनिल क्लोराइड SOCl2 से क्रिया करके एल्किल क्लोराइड बनाते हैं, एल्किल क्लोराइड बनाते हैं। इस विधि को डार्जन प्रक्रम कहते हैं। इस विधि को डार्जन प्रक्रम कहते हैं। ठीक है, ये रिएक्शन नोट कर लीजिए आप। अब नेक्स्ट रिएक्शन है कार्बोक्सिलिक अम्लों से। इससे कार्बोक्सिलिक अम्लों से, इसको हम बोलते हैं हुंसडीकर अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? हुंसडीकर अभिक्रिया। देखिए कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होते हैं? RCOOH। अगर हम इसकी क्रिया कराएं किसी क्षार से तो ये क्या बना देंगे? ये बना देंगे लवण RCOOAg प्लस H2O बाहर। ये क्या है? कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण। ठीक है, ये क्या है? कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण। तो हुंसडीकर अभिक्रिया में जो हमारा मुख्य विकारक होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण। तो देखो ये सिल्वर लवण
यानी कि RCOOAG करेगा हैलोजन के साथ रिएक्शन, और ये रिएक्शन होती है कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में, CCl4 की उपस्थिति में। ठीक है, और क्या होता है आपको पता है, COO Ag+, तो यहां से AgBr बाहर निकल जाएगा, CO2 बाहर निकल जाए और बन जाएगा RBr। क्या बन जाएगा, बी कार्बोक्सिलिक अणु होगा, CO2 बाहर, AgBr बाहर, और एक Br एक R बचा जो क्या बना देंगे एल्किल हैलाइड। तो इस तरीके से बी कार्बोक्सिलिक अणु हो जाएगा और हमारा AgBr बाहर निकल जाएगा। तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं हुंसडीकर अभिक्रिया। तो देखिए इसमें जब किसी मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण की ब्रोमीन के साथ CCl4 विलयन में अभिक्रिया कराने पर एल्किल ब्रोमाइड प्राप्त होते हैं। ठीक है, अगर हम एग्जांपल लें तो देखिए ये लिया हमने सिल्वर एसिटेट CH3COOAG और साथ में लिया ब्रोमीन, इसमें CCl4 विलयन में बी कार्बोक्सिलिक अणु होगा यानी कि CO को बाहर निकलेगी, AgBr बाहर होगा और एक Br इस CH3 से जुड़ जाएगी, हमें मिल जाएंगे मैथिल ब्रोमाइड, CO2 बाहर और AgBr का अवशेष मिलेगा। ठीक है, दोनों रिएक्शन नोट कर लीजिए आप। देखिए शुद्ध एल्किल हैलाइड बनाने की यह उत्तम विधि है। शुद्ध एल्किल हैलाइड बनाने की यह उत्तम विधि है। देखो उत्पाद की मात्रा बढ़ाने के लिए क्रिस्टल क्रोथ ने, किसने, एक साइंटिस्ट था क्रिस्टल क्रोथ ने इस विधि को संशोधित किया। इस विधि को क्या किया, संशोधित किया। और कैसे संशोधित किया, देखो
इसमें क्या किया, उत्पाद की मात्रा बढ़ाने के लिए इसमें डाल दिया HgO मर्क्यूरी ऑक्साइड। क्या डाल दिया, HgO। तो लिखो संशोधित विधि। ठीक है, तो इस तरीके से हम उनसुटीकरण क्रिया में किसी कार्बोक्सिलिक अम्ल के लवण क्रिया जब ब्रोमीन से कराते हैं CCl4 विलयन में, तो CO2 और AgBr बाहर निकल जाता है और हमें एल्किल हैलाइड प्राप्त होते हैं, एल्किल ब्रोमाइड प्राप्त होते हैं। तो ये बहुत ही उत्तम विधि है निर्माण की। अब हम चलते हैं नेक्स्ट विधि की ओर। ये सब रिएक्शन आप 12th में पढ़ चुके हैं। आपके 12th में पहला ही चैप्टर था ऑर्गेनिक के अंदर एल्किल हैलाइड। अब देखिए नेक्स्ट रिएक्शन है हैलोजन विनिमय द्वारा। इसके द्वारा हैलोजन विनिमय द्वारा हैलोजन का क्या करेंगे, विनिमय, एक्सचेंज करेंगे। और ये जो रिएक्शन है वो एल्किल आयोडाइड बनाने की सबसे उत्तम विधि है। ये क्या है, एल्किल आयोडाइड बनाने की उत्तम विधि है। ठीक है, इसके निर्माण की उत्तम विधि है, एल्किल आयोडाइड बनाने की उत्तम विधि है। इसमें क्या होता है, हम एक हैलोजन का विस्थापन दूसरे हैलोजन से करते हैं। देखो इसमें क्या होता है, इस रिएक्शन में देखो इस तरीके से होता है, कोई भी एल्किल हैलाइड, ठीक है, हैलाइड के रूप में कौन लेंगे, या तो ब्रोमीन या क्लोरीन। ठीक है, जब सोडियम आयोडाइड या पोटेशियम आयोडाइड से क्रिया करता है, इसकी उपस्थिति में एसीटोन की उपस्थिति में, इसकी उपस्थिति में एसीटोन की उपस्थिति में, जो कि एक विलायक है। कोई भी एल्किल हैलाइड या तो एल्किल ब्रोमाइड होगा या एल्किल क्लोराइड होगा। जब सोडियम आयोडाइड या पोटेशियम आयोडाइड के साथ एसीटोन विलयन में क्रिया करता है तो क्या होगा, देखो यहां से ये NaOH बाहर जाएगा और इस हैलोजन का प्रतिस्थापन किससे जाएगा, आयोडाइड से हो जाएगा। क्या बन जाएंगे, एल्किल आयोडाइड। बाहर क्या हो जाएगा, NaX। क्या बाहर हो जाएगा, NaX। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए देखो C2H5Cl प्लस NaI किसमें रिएक्शन हुई, एसीटोन, क्या बाहर निकला, NaCl, क्या बना, एथिल आयोडाइड, क्या बना ये, एथिल आयोडाइड प्लस NaCl रिमूव हो गया। NaCl का क्या होगा, रिमूवल हो गया। ठीक है,
तो लिखिए यह अभिक्रिया एल्किल आयोडाइड बनाने के काम में आती है। यह अभिक्रिया एल्किल आयोडाइड बनाने के काम में आती है। देखो इसमें एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड की एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड की एसीटोन या मेथेनॉल विलयन में सोडियम आयोडाइड या पोटेशियम आयोडाइड के साथ क्रिया करवाते हैं तो एल्किल आयोडाइड प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होंगे? एल्किल आयोडाइड। ठीक है। और देखो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं कौन सी विक्रिया? ये जो रिएक्शन है ये कहलाती है फिनकेल्स्टाइन अभिक्रिया। कौन सी विक्रिया? फिनकेल्स्टाइन अभिक्रिया। तो इस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं? फिनकेल्स्टाइन अभिक्रिया। साइंटिस्ट का नेम है फिनकेल्स्टाइन और स्वार्ट्स। तो ये जो रिएक्शन है ये कहलाती है फिनकेल्स्टाइन अभिक्रिया। स्टाइन तो आधा से आएगा, फिनकेल्स्टाइन अभिक्रिया। ठीक है, तो अब इसे नोट कर लीजिए आप। तो इस तरीके से हम हैलोजन विनिमय द्वारा इनका निर्माण करते हैं। आज की क्लास में हमने शुरुआत में अल्कोहल की pH5 और pH3 के द्वारा विक्रिया द्वारा एल्किल हैलाइडों का निर्माण किया। फिर हमने डार्जन विक्रिया के थ्रू अल्कोहल की थायोनिल क्लोराइड के साथ विक्रिया से एल्किल हैलाइडों को प्राप्त किया। इसके पश्चात हमने कार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवण की Br2 और CCl4 के साथ अभिक्रिया से इन्हें प्राप्त किया, जिसे हम बोलते हैं हुंसलीकर अभिक्रिया। और लास्ट में हम हैलोजन विनिमय द्वारा, जिसे हम बोलते हैं फिनकेल्स्टाइन अभिक्रिया, इनका निर्माण कर रहे हैं, जिसमें कि कोई भी एल्किल हैलाइड सोडियम आयोडाइड या पोटेशियम आयोडाइड के साथ एसीटोन की उपस्थिति में जो अभिक्रिया करता है तो हमें एल्किल आयोडाइड प्राप्त होते हैं। और यह अभिक्रिया एल्किल आयोडाइड बनाने की एक उत्तम विधि है। इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।